जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.2 का संपूर्ण हल, यानी कि आपके 1 2 3 आपकी प्रश्नावली है नई किताब से। नए वाली किताब आपको पढ़ना है। आपका सिलेबस जो है कम नहीं किया गया है, नए वाली किताब को पूरा मॉडिफाई किया गया है, उसको थोड़ा बहुत कम किया गया है, तो उसी किताब को आपको पढ़ना है। तो आज की क्लास में आप लोग प्रश्नावली 1.2 का पूरा हल पढ़ लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ये आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग वगैरह डाल लीजिए और आप किताब लिए होंगे तो आपके पहले नंबर पे ये प्रश्न होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद तीसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 यानी कि √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि करड़ी में 5 जो है अपरिमेय दिखाना है। इसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसी को आपको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करेंगे एकदम आसान भाषा में, ताकि सभी को समझ में आए। चलिए तो क्या करेंगे, हल, पहले वाले को हल करेंगे। चलिए तो देखिए ये क्या है, आपका अपरिमेय दिया है, तो हम मान ले कि इसके विपरीत मान ले कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले वो करेंगे आप, तो लिखेंगे इसके विपरीत मान ले कि √5 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या किया, इसको मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको पेपर में करना है और आपका सभी प्रश्न एक ही प्रकार से लगेंगे। एक प्रश्न आ गया तो सब आप हल कर लेंगे। चलिए अब देखिए, अब किसी भी परिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, तो लिखेंगे किसी भी, तो लिखेंगे यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने इसको मान लिया अपरिमेय है और इसको हम P/Q के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। किसी भी परिमेय, कोई भी परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, उसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब चलिए इतना हो गया। अब ये तो आपकी सब में सेम रहेगा। अब आगे बढ़ाएंगे। अब हम दो पूर्णांक लेंगे, ए से सहअभाज्य लेंगे, ए से 2 सहअभाज्य सहअभाज्य ए और बी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ से b का जो मान होना बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि b का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए। चलिए ये इतना हमारा काम हो गया। ये देखिए ये जितना हम यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, ये आपको सभी प्रश्न में लिखना रहता है। इसमें भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे, इन सभी में लिखेंगे। और जो हमने 1.1 में बताया था उसमें भी आपको लिखना था। तो ये आपका सभी में काम करना रहता है। चलिए अब बात करते हैं, आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम इसकी तुलना कर दें, किसकी, √5 का हम तुलना करेंगे A/B से। इसी प्रकार से आपको करना। देखिए हमने A और B दो सहअभाज्य लिए हैं, जहाँ पर A और B क्या है, पूर्णांक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर करिए, तो B को यहाँ पर करेंगे तो B √5 बराबर A मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। अब चलिए अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
हम इसका क्या कर दें, दोनों का वर्ग कर दें। तो इसका वर्ग करोगे, √5 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और b का करोगे b², तो यहाँ पर मिलेगा 5b² बराबर इसका वर्ग करोगे तो a², इतना मिल गया। चलिए आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसको हमकी जरूरत नहीं है, देखिए हमको इसकी जरूरत नहीं है तो भी हम मिटा देंगे। ऊपर वाला लिख लिए, चलिए लिख लिए हो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, अतः जो है 5 जो है 5 क्या कर रहा है, अतः। अब यहाँ से देखिए इसको सही कर लीजिए, अभी इसको b के बराबर ले जाइए, b² बराबर क्या मिल जाएगा, a² बटा में 5। देखिए b को हमने यहीं पर दिया, इसको हमने नीचे भेज दिया तो बटा में आ गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, अतः, अतः यहाँ से लिखेंगे 5 जो है 5 a² को लिखेंगे विभाजित करती है, विभाजित करती है। और जो 5 होगा, जब ए स्क्वायर 5 जो है स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये हो गया है आपका। चलिए इसको हटा देते हैं, तो इतना हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम यहाँ पर c बराबर कुछ मानेंगे, तो क्या लिखेंगे, c बराबर मानेंगे अतः। चलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः c बराबर आपको क्या मानना है, c बराबर आपको मानना है, तो ये तो आपका गलत हो गया भाई, a बराबर मान लीजिए। यहाँ पर 5 है तो लिखेंगे 5 और लगा देंगे c। जितना अंक यहाँ पर रहेगा उसको 5c कर देंगे। जान लीजिए 6 है तो 6c, 2 है तो 2c, इस प्रकार से हो गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको b वाला का मान इधर मिलेगा, तो a का मान यहाँ पर रखेंगे तो मिलेगा b² बराबर यहाँ पर 5c, इसका स्क्वायर बटा में 5, इतना मिलेगा। चलिए अब देखिए कितना मिलेगा आपको। अब यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए इसका यहाँ पर कर लीजिए तो 5b² बराबर 5 का करोगे आप कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, 25c²। अब 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 का 5, 5 में 25, तो b² बराबर मिल जाएगा 5c²। अब हमको c का मान निकालना है, तो c पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा b² बटा में 5। अब आपको c² बराबर कितना मिल गया, b² बटा में 5। देखिए इस रूप का मिल गया आपको, a बटे स्क्वायर बटा में 5 और b² बटा में 5। हमने यही दो a और b लिया था तो हमको इतना मिल गया। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ 5 जो है लिखेंगे, यहाँ 5 कामा b² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। और कर सकते हैं, और 5 जो है जब b² को विभाजित कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा, b को विभाजित करेगा, b को भी लिख दीजिए, b को भी विभाजित करेगा। आपका हल हो गया है। अब आपका हल हो गया है, इतना आपको 2 प्रोसेस करना है, एक प्रोसेस ये करना है यहाँ से मान रख के, और एक पहला वाला प्रोसेस करना है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके लगने वाले हैं। तो यहाँ से अब देखिए पावर चला गया था, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। चलिए यहाँ से देखिए b जो है यानी कि 5 जो है 5 b² से विभाजित करेगा, और जब b² को विभाजित करेगा तो 5b को भी विभाजित करेगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हल हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा बहुत
और लिखना है, इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ा लीजिए। देखिए ऊपर वाला कर लिए हैं, ये वाला, चलिए इसको मिटा रहे हैं। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे इससे हमारी, लिखेंगे यहाँ से, इससे इससे हमारी तथ्य का यानी कि जो हमने ये सब लगाया है, तथ्य का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है कि ए कामा बी में केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है। और इसमें आगे बढ़ा, देखिए इसमें एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, और ये वाले में भी एक ही गुणनखंड उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, लास्ट में यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, तो लिखेंगे यह विरोधाभास, ये लाइन तो सेम रहेगा, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः हम कहेंगे कि √5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से लिखना। देखिए जो आपका लास्ट वाला लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपको हर प्रश्न में लिखना है। जो आप पहले लाइन लिखे हो वो भी आपको हर प्रश्न में लिखना है, खाली बीच में आपको थोड़ा चेंज करना है, वो भी आपका सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। एक पेज का ये प्रश्न है, और इसको आप 2 ही बार लिखोगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको एकदम आसानी से लगाने आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब हम करेंगे दूसरे वाले का हल। चलिए इसको नोट कर लिया। चलिए तो आपको हर प्रश्न में सेम है, आपका सभी प्रश्नों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये वाला हमारा हल हो गया है, इसको मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए जगह की जरूरत है हमको। चलिए अब चलिए दूसरे वाले को देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि 5 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, देखिए मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत मानेंगे कि परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो उसको लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या को p/q के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो नीचे लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या को, किसी भी प्राकृतिक नहीं रहेगा, परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को, वही लाइन लिख रहे हैं, संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये 2 लाइन सेम हो गया, एक लाइन और सेम रहेगा, एक लाइन और आपका सेम रहेगा। तो लेंगे ए से 2 से अभाज्य लेंगे ए और बी, और जो बी का मान होना चाहिए वो 0 नहीं आना चाहिए। प्राप्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये आपको लाइन सभी प्रश्न में लिखना है, तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं दूसरे वाले को। ये इतना लाइन आपको सभी प्रश्न में लिखना है, ये आपका सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे किसकी,
3 + 2 और √5 बराबर a बटा में b। इतना हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम 3 को इधर लाएंगे तो लिखेंगे 2 √5 बराबर a-3 और b। अब यहाँ पर 2√5 मिलेगा बराबर, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे a-3b अपान में b। अब चलिए 2 को भी इधर कर लीजिए तो √5 बराबर कितना मिल जाएगा, a-3b और बटा में 2b। इतना मिल गया, इतना आपको मिल गया। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि a और b क्या है, आपके पूर्णांक है, यानी कि जो a है और ये b है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से जब a और b पूर्णांक है तो 3 और 2 भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, यानी कि 3 और 2 भी आपके पूर्णांक होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ a, b पूर्णांक है तथा इसलिए 2, 3 भी पूर्णांक होंगे। जब हाई इतना पूर्णांक है तब √5 भी क्या होगा, तब इतना का होगा, ये भी पूर्णांक होगा। तो चलिए यहाँ से लिखेंगे, इसलिए इतना एक परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि हाई इतना क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। चलिए तो लिखेंगे a-3b अपान 2b, यहाँ पर लिख दीजिए, इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। देखिए ये प्रश्न आपका थोड़ा सा दूसरी प्रकार का है। ये प्रश्न कैसा है, दूसरे प्रकार का है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो हाई √5 का होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर चलिए ऊपर वाला हो गया है आपका, हो गया ऊपर वाला। चलिए ऊपर वाला हो गया तो अच्छी बात है। तब यहाँ से जब ई परिमेय संख्या हो गया तो हाई का होगा √5, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इतना तक नोट करिए। चलिए यहाँ तक पहुँचिए, तब लिखेंगे इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे हमको यह विरोधाभास प्राप्त होता है, इससे। अब हम लिखेंगे इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब ये परिमेय संख्या बना दी। अब क्या करेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, हम अपने आप को गलत मान रहे हैं। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हम अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः लिखेंगे 3 + 2√3, यही है 3 + 2√5 है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका दूसरा वाला भी प्रश्न हल हो गया। नोट कर लीजिए सभी लोग, इसी प्रकार से लगेगा। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर में आपको 3 प्रूफ करना है। कितने करना है, 3 आपको प्रूफ करना है तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ तक हो गया कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या होगी।
यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, इसलिए अतः इतना जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए अब तीसरे को हल करते हैं। तो तीसरे में आपको 3 हल करना है। कितने हल करना है? 3 हल करना है। चलिए एक बता देंगे और 2 आप लोग हल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इस प्रकार का यानी कि इस प्रकार का और इस प्रकार का हमने ऑलरेडी प्रश्न हल करवा दिया है, तो सेम उसी प्रकार से लगेगा, अंक भर बदलेगा। इसको हम हल करवा दे रहे हैं। तो चलिए तीसरे का पहला हल करवा दे रहे हैं। चलिए तब इसका विपरीत क्या मान ले? देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हमको ये क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और लिखेंगे ऐसी परिमेय संख्या है और लिखेंगे किसी भी परिमेय संख्या को। तो क्या लिखोगे? किसी भी परिमेय संख्या को P/में Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया। अब तीसरा लाइन क्या लिखोगे? ए से 2 सहअभाज्य, ए से 2 सहअभाज्य। ये तीसरा लाइन है। इस प्रकार से हमेशा लगाओगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी बराबर नॉट इक्वल, बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ये पहले वाले तरह रहेंगे। अब तुलना करेंगे। कितना है? 1/√2 बराबर A/b। अब क्या कर देंगे? तिर्यक का गुणा कर देंगे। इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो मिलेगा b × 2 है, ये मिलेगा आपको √2a। इतना मिल गया। चलिए इसी को आगे बढ़ाएंगे। अब क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो मिलेगा b² बराबर, रूट का करेंगे तो हट जाएगा, 2 मिलेगा और ये मिलेगा a²। इतना मिल गया। अब चलिए अब हम a² का मान निकालेंगे। सबसे पहले a² बराबर मिल जाएगा b² 2, इतना मिल जाएगा। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, तो आप लोग ये जो है आपका 5वां यानी कि दूसरा और तीसरा आप लोग हल कर लीजिएगा किताब से। इतना मिल गया। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ जो 2 है b² को अब इसी प्रकार से लिखेंगे जिस प्रकार से लिख रहे हैं। 2 जो है b² को विभाजित करेगा, b² को विभाजित करेगा। जब ये b² को विभाजित करेगा तो 2 जो है b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या मानेंगे? अब हम a बराबर मानेंगे। क्या मानेंगे? a बराबर मान लीजिए। a तो इधर है, b बराबर, जो इधर रहता है उसी के बराबर मानते हैं, तो b बराबर मानेंगे। तो b बराबर हम क्या मान ले? यहाँ पर 2 है तो 2 और उसके बाद c आ जाएगा, माना। इतना हमने मान लिया। अब b का मान यहाँ पर रख देंगे तो कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पर है a² बराबर, यहाँ पर b का मान कितना है? 2c इसका स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, नहीं कहाँ पर रखना है? इसका यहाँ पर रखना है। जो ये b का मान रखना है उसको यहाँ पर रखना है। कहाँ पर? यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर रखिए। तो b का मान यहीं पर, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो b का मान कितना है? 2c का
स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 4c स्क्वायर बराबर यहाँ से 2a स्क्वायर। अब 4 से कैंसिल हो जाएगा तो c स्क्वायर बराबर मिलेगा यहाँ से 2c स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर। तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर मिल जाएगा a स्क्वायर बटा में 2। अब जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं उस प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे। हाई b वाला निकला और हाई a वाला निकला, तो यहाँ से लिखेंगे अतः जो 2 है a स्क्वायर को विभाजित करेगा। जब ये विभाजित करेगा तो 2 है जो a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से इतना प्रोसेस हुआ, आगे बढ़ाते हैं। अतः अब क्या लिखेंगे, अतः ये जो है लिखेंगे अतः ए नहीं लिखेंगे, अतः 2 जो होगा 2a और b दोनों को विभाजित करेगा। यानी कि जब हाई 2 है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और ए को विभाजित कर रहा है तो लिखेंगे 2 जो है ए और बी को दोनों को विभाजित करेगा। अब क्या लिखेंगे, इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अब लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि ए कामा बी में केवल एक गुणनखंड उभयनिष्ठ है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। अतः कहेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको पेपर में लगाना है। तो जितने भी नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न बनेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और यही प्रोसेस आपके हर एक सवाल में है। जिस प्रकार का जो प्रश्न है उसी प्रकार से ये लग रहा है। तो जो मैंने प्रश्न छोड़ा था दूसरा और तीसरा, उस प्रकार का प्रश्न हमने करवा दिया है। तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया। देखिए टाइम नहीं डिपेंड करता है कि कितने समय में लग रहा है, कि ज़्यादा समय लग रहा है लगाने में। अगर आपको एक बार इसका मेथड पता चल गया तो इसको आसानी से लगा लोगे। और उम्मीद है हमको कि आप लोगों को ये आ गया होगा लिखने। आपको इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और इस प्रश्न को लगा लेना है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और नए स्टूडेंट है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या करोगे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो ताकि उनको भी मदद हो सके और ये प्रश्न लगा सके और किताब में माथा फोड़ सके। प्रश्न को दो उनको भाई, देखिए उनकी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि जब वो क्लास किए रहेंगे तो लगा लेंगे, नहीं तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको बोलिएगा कि हमारा क्लास कर ले यहाँ से आके। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।